मैं सैकड़ों दोस्तों को जानता हूं, मेरे दोस्त को जानता हूं, बचपन से हम साथ पढ़ते थे, इतना इंटेलिजेंट कि भाई हम उनके पास जाने से डरते थे कि हर प्रश्न का उत्तर उसके पास था। कोई आदमी नहीं था जो उसके सामने टकरा भी जाए, उसकी पूरी उतार देता था वो, इतना नॉलेज था उसके पास। और अभी 22,000 रुपए की नौकरी कर रहा है भिलवाड़ा। तो क्या हुआ, इससे मिल गया ना नॉलेज, हो जाओ सक्सेस। ये आपकी गलतफहमी है। सक्सेस मिलती है आपके अंदर जो है उसको हूबहू उतारने से, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। जब एक स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है और नंबर 1 पे आता है, मेरिट में आता है, तो मेरिट में आना दिमाग का खेल है। लेकिन मजे की बात है, मेरिट में आया हुआ स्टूडेंट कभी अपने बच्चे को भी ढंग से नहीं समझा पाता। दैट इज कम्युनिकेशन पावर। आप मेरिट में हैं, ये आपका दिमाग का विषय है, लेकिन आप सामने वाले को नहीं समझा पा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन का विषय है। तो एक होशियार स्टूडेंट भी एक छोटे से बच्चे को नहीं पढ़ा पाता। और कई बार ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो कभी फर्स्ट क्लास ही नहीं आए, लेकिन उनका नाम आईआईटी की क्लासों में चलता है, बड़े बड़े बैनर लगते हैं कि हमारे साथ सज्जन सर हैं। वो सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से है। आप कितना नॉलेज लेंगे ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, उसको सामने वाले को आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे नॉलेज का कोई फायदा ही नहीं। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी से कोई अच्छा आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है? हजारों होंगे भाई, लेकिन उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता। नरेंद्र मोदी किसी छोटे से सब्जेक्ट पर भी, भाइयों और बहनों रात की 8 बज गए हैं, 1 मिनट में काम खत्म कर देता है। और लोग बाग 4-4 दिन तक बोल के भी उस बात को समझा नहीं पाते। एक एरिया में 10 सभाएं हो गई है राजनीतिक पार्टियों की। 10 दिन से सारे राजनीतिक पार्टी वाले समझा रहे हैं कि ये पार्टी खराब है, ये आदमी खराब है, ये पार्टी खराब है, ये आदमी खराब है। वो जाता है और 1 दिन में 15 मिनट की स्पीच में सबके पोछा लगा देता है और जीत जाता है। दैट इज कम्युनिकेशन पावर। उसके पास जो है उसको वो ढंग से समझा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं समझा पा रहे उनको कुछ नहीं आता, उनको भी आता है, लेकिन उनको समझाना नहीं आता। और इस बिजनेस में जब तक आप समझाना नहीं सीखोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो ट्रेनिंगों के माध्यम से एक एक आदमी की ताकत को हम उभारेंगे, एक एक आदमी को उभारेंगे। आपको लगेगा कि एक आदमी जो मुंह भी नहीं खुल रहा, वो तेज गति से बोलना चालू करेगा, टीचर के रूप में 2 घंटे के अंदर वो आ जाएगा। ये आपके सामने करके बताएंगे। हमें अभी तक कोई उभारने वाला मिला नहीं है। एक एक आदमी के अंदर हीरा है। मुझे चैलेंज दे दो, आज बता दो, आपके यहां पर जो भी आदमी शकल से आपको लगता है कि ये आदमी तो कभी हारसिप नहीं कर पाएगा, लाओ, अभी नाम लाओ, कल उसी को खड़ा करते हैं। करके बताता कि नहीं करके बताता? ये गलतफहमी में मत रहो। उसे मौका नहीं मिला है, उसे सही तरह के संसाधन नहीं मिले, उसके सही तरह से समझाया नहीं गया, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। मोटिवेट, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है मोटिवेशन। भारत पाकिस्तान की सीमा पर 2 व्यक्ति खड़े हैं, दोनों के पास ट्रेनिंग है, दोनों के पास हथियार है, तो कौन सी ये बात है जो डिसाइड करेगी कि जीतेगा कौन? वो बात होती है मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन। जब गीत चलता है ना, किसके कितने रोंगटे खड़े होते हैं, उस पे आधार पर ये कहानियां भी डिसाइड करती है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। जब ये गाना बजता है तो सीने में कितनी बड़ी आग किसके जलती है, ये चीज डिसाइड करती है कि जीतेगा कौन। आग है सीने में, बता सकते हो उसको? टीम को सबसे पहले बताना पड़ेगा। तो आप बताएंगे, तो जब बताएंगे तो बताने के बाद बताना है, जैसे ही खड़े हो दोनों हाथ को बोलना है यस, इस तरह से आपको करना है। मैं आपको बोलूंगा, बता सकते हैं 1 2 3, आपको बताना है अपनी डाउनलाइन को जो पास में बैठी है ना, क्योंकि वो बार बार देख रहा है यार मैं गलत टीम में जुड़ गया हूं, ये तो बड़ा ढीला ढक्कन है, इसकी टीम में मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा।
अब आपकी डाउनलाइन को आज आपको दिखा देना है भैया तुम सही जगह पर आ गया है, तेरा कोई दूसरी जगह इलाज ही नहीं है, यहीं पर है। तैयार है आप लोग? तैयार है? रेडी, 1 2 3 वीडियो बनाना पड़ेगा, सही नहीं बन रहा मैं, ताकि चेक कर पाऊं। मोबाइल देना भाई। ताकि मैं बाद में बिल पाऊं। अभी कुछ लोग तो वापस बोल बोल के बैठ गए, वापस खड़े रहो ना भाई थोड़ी देर के लिए। ये लेते हैं। अब देखते हैं कि किसमें कितना जोश है। मैं इसके अंदर देखता रहता हूं। अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप देखिए। एक साथ 1 2 3। अब मोटिवेशन, ये आरसीएम का नाम लेने से किस किस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां पर कोई विषय ट्रेनिंग का नहीं है, कोई विषय ट्रेनिंग का है ही नहीं। टीसीजी ने बोला 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरे प्रोडक्ट को देखकर कैसी परेशानी आपके अंदर होती है, ये बात डिसाइड करती है कि जीतेगा कौन। हेलो, एक प्रोडक्ट जो आरसीएम का आता है हमारे घर में नहीं पाया जाना चाहिए जब तक कि घर में कोई 18 साल का व्यक्ति ना हो। 18 साल का व्यक्ति घर में जब आ जाता है तो वो भारत के संविधान में पूरे अधिकार उसके पास है, वो आपकी बात माने या न माने। लेकिन बच्चे के गार्जियन आप होते हैं। जब तक 18 साल का बच्चा है, आपके घर में अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो फिर आपके घर में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं पाया जाना चाहिए जो आरसीएम का हो और आपके घर में ना हो। ये चीज डिसाइड कर लो। ये चीज क्या डिसाइड करेगी? क्या इससे क्या होगा? 2000 का माल ज्यादा आ जाएगा, 100 रुपए का कमीशन ज्यादा आ जाएगा? नहीं, उस 100 रुपए की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये बात उस मोटिवेशन की कर रहा हूं जो टीम के डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है। क्योंकि आपकी टीम आपके साथ काम तब नहीं करेगी कि आप कितना अच्छा बोलते हैं। आपकी टीम आपके जैसा बनना चाहती है, आपके जैसा मोटिवेटर बनना चाहती है। आप उसके लिए आइडियल है, और एक आदमी आइडियल ही गलत है, उसकी टीम कैसे ढंग से तैयार हो जाएगी भाई साहब? कभी भी संभव नहीं है। दिखा सकते हैं डाउनलाइन को? यस। दिखा सकते हैं? यस। रेडी, रेडी, 1 2 3। अभी देखो डाउनलाइन, कुछ डाउनलाइन देख रही यार, ये अभी ढीला ढक्कन बैठ गया नीचे। बहुत सारे लोग बैठ गए, देखो मजा आ गया। देखो उनको बोल दिया, बड़े थक गए है ना, इतनी देर से बैठ बैठ के थक गए। हाँ, इनको खड़ा करो, ये आपकी टीम के लोग हैं। बिठाओ, बैठे बैठे को खड़ा करो इनको सबको। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। मोटिवेशन जो है ना वो लीडर से ही मिलता है। मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। हम इसको सोचते हैं और वहां क्यों, तो केवल मोटिवेशन होगा। अरे मोटिवेशन कोई छोटी मोटी चीज है? आदमी ने मोटिवेट कर करके तो प्रधानमंत्री बन गया। आप मोटिवेशन को कैसे छोटा मान सकते हैं? ट्रेनिंग तो भारत पाकिस्तान के दोनों सेनाओं के पास बराबर है भाई। जीतता तो वो है जो मोटिवेटेड है। और जिस दिन इस मोटिवेशन की गणित को आपने समझ लिया तो आपको रावण समझ में आ जाएगी। भाई साहब, हनुमान तो एक बानर था भाई, बंदर था, सिंपल, कुछ पता नहीं था उसे। उसको सेना में भर्ती किया गया, वो भर्ती हो गया राम की सेना में। उसको कहा काम करो, चलाओ हथियार। वो क्या पागल हो गए? हम बंदर हैं, हथियार चलाना हमारा काम नहीं है, उछलना कूदना हमारा काम है। हाँ, कितनी भी बार ऊपर नीचे चढ़ाओ हम चढ़ जाएंगे, लेकिन हमारा काम नहीं है हथियार चलाना।
कुछ भी पता नहीं था। हम भी उसी तरह एक बंदर होकर इस बिजनेस के अंदर आते हैं। हमें उन चीज़ों को पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, हम किस लिए जन्म लिए हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें क्या करना है, इन चीज़ों का पता नहीं है। लेकिन जब उस वानर को जैसे जामवंत मिला, उसी तरह आप जब उसकी जीवन में घुस जाते हैं तो आपका यह रोल होता है कि उस बंदर को जैसे जामवंत ने ठीक कर दिया मोटिवेट करके, उस तरह आप अपनी टीम को पास में बिठाकर एक बार धीरे से मोटिवेट तो करो, उसे एक विश्वास तो दिलाओ कि भाई पूरी दुनिया तुझे मानती कि नहीं मानती, मुझे पता है कि तेरा जन्म ही कामयाबी के लिए हुआ है, तू पैदा ही इसी के लिए हुआ है, तेरा और कोई रोल ही नहीं है पृथ्वी पर। और जब ये चीज आप किसी के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं ना मेरे भाई, तो उसके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आना चालू होता है। उसी समय से आज ये करके आप देखना, जितनी भी टीम के लोग हैं जो आपके यहाँ पर आए हैं, उसके सिर्फ पलसा पास में जाना, प्यार से कंधे पर हाथ रखना और कहना भाई मुझे बिलीव है तू बड़ा करने वाला है। जब तुम ये बोलोगे उसके सेल्स पॉजिटिव होने लगेंगे, उसे लगेगा कि कोई तो आदमी है जो मुझे समझ रहा है, कोई तो आदमी है जो मेरी ताकत को समझता है, और उस वजह से हो सकता है तुम्हारे कंधे पर एक धीरे से हाथ रखने से वो आदमी कामयाबी की तरफ चला जाए। आज करेंगे ट्रेनिंग के मैटर, कल करेंगे ट्रेनिंग के मैटर, 2 दिनों में कर लिए। आज हम मोटिवेशन करते हैं, अगले 5 मिनट के अंदर एक एक आदमी को मोटिवेट करते हैं ना। अब कोई आदमी ढीला ढक्कन आपके पास बैठा है तो उसके पास जाकर मोटिवेट करना है।